अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं कीमा कचनार। कचनार जो मौसम बहार की एक सब्ज़ी है, ये सिर्फ मौसम बहार में मिलती है, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमने लिए आधा किलो कचनार ले लिया है। इसकी आपने कलियां लेनी है, फूल नहीं लेने, यानी कि ये पक्के फूल बन जाते हैं। तो हमने इसकी कलियां लेनी है इस तरह की। पके हुए फूल हमें नहीं चाहिए। इसको हमने साफ करके धो के रख लिया है। ये आधा किलो लिया है। और 1 किलो हमने ले लिया कीमा, मटन का कीमा है ये। और साथ में हमने लिए हैं 2 बड़े प्याज हमने ले लिए, उनको हमने काट लिया मोटा मोटा। और टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के लिए, उनको भी काट लिया है। और साथ में हमें चाहिए अदरक। ये अदरक का लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच, और अदरक का पेस्ट ये हम डालेंगे। और साथ में हमने कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। और उसके साथ हमें चाहिए दही आधी प्याली। तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने लिया है सुरख मिर्च पाउडर है। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। और नमक का हमने ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। 1.5 खाने का चम्मच आप नमक ले लें। और 1 चाय का चम्मच आप ले लें गरम मसाला पिसा हुआ, वो भी घर का पिसा हुआ मैंने लिया, होममेड है ये। और साथ 1 प्याली हमने ऑयल लिया। तो शुरू करते हैं। कीमा, सबसे पहले हम कीमा डाल दें। एक गिलास हम पानी का डाल देंगे कीमे को गलाने के लिए। साथ में डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखी थी। लहसुन का पेस्ट। और ये जाएंगे टमाटर। साथ में डाल देंगे ये नमक। जितने मसाले हैं सिवाय गरम मसाले के, हम तमाम मसाले इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च हम अभी कम ही शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम साइड पे रख लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम कीमे को भूनते वक्त उसमें डाल लेंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट हम बाद में शामिल करेंगे जब कीमा गल जाएगा। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। कीमा गल जाएगा, फिर इसमें हम ऑयल वगैरह शामिल करके इसको हम भून लेंगे। पानी मुझे कम लग रहा है, पानी हम 1 गिलास और डाल देते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेशर में ही नहीं गला रहे, इसको हम कढ़ाई में गलाएंगे। तो ये अच्छा, तो कीमा हमारा गल गया, इसका पानी जो है मुकम्मल खुश्क हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं दही। जो आधी प्याली दही हमने लिया था वो डाल देते हैं। और दही डाल के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट, ये भी डाल देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसको हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। क्योंकि कचनार का टेस्ट जो होता है बिल्कुल फीका होता है, वो गोश्त और कीमे के साथ पकाई जाती है, तो फिर ही इसका टेस्ट अच्छा बनता है। तो इसलिए हम इसमें दही और स्पाइस जो वो हैं, थोड़े से ज़्यादा दही डाला है और स्पाइस हम थोड़े से ज़्यादा रखेंगे ताकि ये बहुत यानी कि टेस्टी बने। अगर आप मसाले वगैरह और नमक मिर्च कम पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो एक सुरख मिर्च का 1 चाय का चम्मच हमने रखा था, वो भी हम डाल देते हैं क्योंकि मुझे ये स्पाइसेस में कम लग रहा है। और साथ ही हम डाल देते हैं ऑयल।
1 प्याली ऑयल लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। कीमे को हम 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कचनार। कीमा हमने भून लिया। इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए दही और अदरक डाल के भूना है। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं कचनार। मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इसको भी हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे कीमे में। ठीक है, अच्छा कचनार को भी डाल के हमने 5 मिनट के लिए कीमे में भूना है इसको। तो अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और साथ में डाल देते हैं 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल दिया। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह से। अब इसको हम रख देते हैं। कीमा और कचनार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसमें ना डालें। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे तरीके से। अब इसको हम बिल्कुल लाइट सी यानी कि स्लो मीडियम पे यानी कि स्लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए ढक के। तो उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। कीमा और कचनार हमारा बिल्कुल तैयार है और इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और मैं आपको चख के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत मज़े का लग रहा है और मुझे सब्र नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलो चेक करके देखते हैं। ज़बरदस्त। तो आप भी इसको जल्दी जल्दी बना लें। ये बहुत थोड़े दिनों के लिए रह गई है और इसको ज़रूर बनाएं। ये कीमे के साथ और गोश्त के साथ बहुत मज़े की बनती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।